Hello dear students, welcome to OL Expert. OL Expert, that stands for Online Learning with Expert, and I am here to solve your queries, problems, complications and doubts of physics. So today we are going to study about लेंस मेकर फार्मूला. इसका डेरिवेशन हम देखेंगे कैसे होता है लेंस मेकर फार्मूला. राइट, डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला. तो कुछ चीजें जो हमें डेरिवेशन से पहले ध्यान में रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए कि लेंस जो है वो बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन. सो लेंस टेकन फॉर दिस डेरिवेशन is considered to be very thin. Right. दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि इसका जो लेंस का अपर्चर होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा. अपर्चर ऑफ लेंस would be very small. Right. So these are the point you should consider. अब डिराइव करते हैं. कुछ और भी पॉइंट्स है जो हम बताते रहेंगे आपको एज पर नीड. एक हमने लेंस लिया, कोई भी लेंस ले सकते हैं, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कॉन्केव भी ले सकते हैं. हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया क्योंकि एनसीईआरटी में यही है. राइट, ये एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. राइट, here is a convex lens and this is the principal axis of this convex lens. Okay. अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O. ऑब्जेक्ट से हमने एक रे इंसिडेंट कराई इस पे, लेंस पे. ये कोई रे इंसिडेंट हुई इस लेंस पे और दूसरी रे along to the प्रिंसिपल एक्सिस है. राइट, इस मीडियम को हमने मान लिया मीडियम 1. राइट, मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है. राइट, सो हमने इसको मान लिया nm. इसको हमने, ये दूसरा मीडियम है जो कि ग्लास का एक लेंस है, इसको हमने मान लिया ng. राइट, फिर से एयर है, एक मीडियम है, तो इसको हमने फिर से nm मान लिया. nm मान ले या na मान ले, कुछ भी मान सकते हैं. ओके. अब यहाँ पे आके जो रे स्ट्राइक हुई, ठीक, स्ट्राइक होने के बाद अब एक मीडियम से ये दूसरे मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा इसका, है ना. अब रिफ्रैक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए हम इस पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे. कौन से लेंस पे? इस वाले लेंस पे. राइट, अब इस लेंस का अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा. ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर C यहाँ कहीं होगा. C से हम एक इस पे नॉर्मल ड्रा कर देते हैं. ये दूसरे कलर से करते हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर दिया. ये राइट, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I. ओके, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. अब मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में ये रे जाएगी, रिफ्रैक्ट होगा, ये रे रिफ्रैक्शन होगा. तो किस तरफ रिफ्रैक्ट होगी? सिंस दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस ग्लास इज डेंसर मीडियम, ये तो एयर है, इधर भी एयर है और ये ग्लास है, तो ये डेंसर मीडियम होगा. तो टुवर्ड्स द नॉर्मल इसको जाना कैसे चाहिए इस रे को? ऐसे, लेकिन ये बेंड हो जाएगी और बेंड होके टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, बेंड हो जाएगी. राइट, इज इट विजिबल टू यू? ये बेंडिंग हो गई इसकी, ये बेंड हो गई. राइट, रिफ्रैक्शन हो गया इस रे का, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया. अब इस पॉइंट पे फिर से एक बार रिफ्रैक्ट होगी. अब इस मीडियम से, ग्लास के मीडियम से फिर से एयर में जाएगी.
राइट। तो अगर ये वाला ना होता, ठीक, अगर हम मान लें कि ये लेंस ना होता, ये ग्लास ना होता, तो ये सीधे ऐसी चली जाती है, यहाँ कहीं पे इमेज मिल जाती हमें आई डैश, राइट। अगर ये बेंडिंग ना होती तो ये सीधे ऐसे चली जाती, लेकिन इसकी वजह से अब ये ग्लास से जब बाहर निकलेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, तो अब बेंड होगी। बेंड कैसे होगी? ये कैसा मीडियम है? डेंसर, और ये कैसा मीडियम है? रेयरर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम इस पे एक नॉर्मल ड्रा कर लें। अब इस वाले लेंस से हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, इस वाले लेंस के लिए, ये जो लेंस है हमारा, ठीक। अब इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, सी। सी से एक नॉर्मल इस पे हम ड्रा करते हैं, राइट। ये नॉर्मल हो गया, एन डैश, राइट। ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल से अब रे को कैसे जाना चाहिए था? ऐसे, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से दूर। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रही है। रे कैसे जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, ग्लास से एयर में। तो अब अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल ये है, इससे दूर जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन अब ये जाएगी ऐसे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और यहां पे जाके स्ट्राइक हुई। यहां पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होगा। एक ये रे जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और दूसरी ये रे आके यहाँ पे स्ट्राइक हुई, राइट। तो यहाँ रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होगा और यहाँ पे इमेज मिलेगी, यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी, ठीक। ये जो डिस्टेंस है सी से सेंटर के बीच, ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से सी के बीच, राइट, इसको हम R1 ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। और इस तरफ जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की, उसको R2 ले लेते हैं, राइट। तो ये R1 हो गई और ये R2 हो गई, ओके। इमेज, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? V, राइट। और जो वर्चुअल इमेज है, जो अगर ये लेंस ना होता, डायरेक्ट जाती रे, तो जहां पे हमें वर्चुअल इमेज मिलती, वो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं V डैश, राइट। इस डिस्टेंस को हमने मान लिया V डैश। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? यहां पे। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं U। तो ये हो गई U, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ये पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम अलग अलग लेंस के लिए लेंगे, पहले इस वाले लेंस के लिए लेंगे, फिर इस लेंस के लिए लेंगे। हमने स्फेरिकल मिरर के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ा था पिछले सेशन में, रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर। जब स्फेरिकल सरफेस होती है उसके लिए रिफ्रैक्शन हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही डेरिवेशन किया था। तो हमें जो डेरिवेशन के बाद फॉर्मूला मिला था वो क्या था? -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। ये फार्मूला हमें मिला था, याद है ना? वी गॉट दिस फार्मूला, -n1/u प्लस n2/v इज इक्वल टू n2 - n1/r। किसका फार्मूला है ये? दिस इज फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट spherical surface, राइट। अब यहां पे दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक ये वाली है और एक ये है। तो पहले हम फर्स्ट लेंस के लिए निकालते हैं, इस फार्मूला में वैल्यूज रखते हैं फॉर फर्स्ट लेंस, फॉर फर्स्ट लेंस। फर्स्ट लेंस कौन सा है हमारा? ये वाला, ठीक। ये मान लिया हमने फर्स्ट लेंस के लिए केवल हम रिफ्रैक्शन का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक। तो -n1/u प्लस n2/v
इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 R, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे N1 क्या है? N1 है NM, तो N1 की जगह पे हम क्या लिख दें? NM माइनस NM अपॉन U क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो U ही रहेगी, प्लस N2 क्या है? NG, सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम ग्लास, अपॉन V। V क्या होगा? इमेज कहाँ पे मिल रही है? जब ये वाला लेंस नहीं है तो इमेज कहाँ पे मिल रही है? आई डैश पे, तो ये डिस्टेंस क्या है? V डैश इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 क्या है? NG माइनस N1 क्या है? NM, और R यहाँ पे क्या है इस लेंस के लिए? R1। तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक, दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। अब सेकेंड लेंस के लिए देखते हैं हम। फॉर सेकेंड लेंस, राइट, इस वाले लेंस के लिए तो फिर से यही फार्मूला लगाते हैं हम जो रिफ्रैक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर वाला है, N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। इसी फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज। N1 अपॉन U, N1 क्या है यहाँ पे? N1 अब हो गया NG, तो माइनस N1 क्या हो गया यहाँ पे? NG अपॉन U, ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे पेज फंसेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब ये वाला आप सेकेंड वाला लेंस ले रहे हो तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट आई डैश होगा। जो वर्चुअल इमेज हमें मिल रही है, जब ये हम कंसीडर कर रहे थे कि सेकेंड वाला लेंस नहीं है, जब हम ये कंसीडर कर रहे थे कि सेकेंड वाला लेंस अगर ना होता तो ये रे जो है ये स्ट्रेट जाके यहाँ पे कहीं पे स्ट्राइक होती, ठीक, और यहाँ पे हमें एक वर्चुअल इमेज मिलती आई डैश। अब जब हम ये वाला लेंस ले रहे हैं, सेकेंड वाला लेंस, तो ये जो आई डैश है ये अब सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस जो है V डैश, अब ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से आई डैश तक की जो डिस्टेंस V डैश है ये अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी, यानी यहां U की जगह पे क्या हो जाएगा? V डैश। क्यों? क्योंकि आई डैश अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इस वाले लेंस के लिए, प्लस N2 क्या है? NM अपॉन V क्या है? इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है? ये, तो V की जगह पे तो V ही रहेगा, राइट। N2 माइनस N1 क्या है? NM माइनस NG अपॉन R की जगह क्या हो जाएगा? R2। ये एक और इक्वेशन मिल गई, सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मिल गई सेकेंड इक्वेशन। एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करते हैं, क्या मिलेगा हमें? माइनस NM अपॉन U, यहाँ पे प्लस NM अपॉन V, माइनस NG अपॉन V डैश प्लस NG अपॉन V डैश, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मिलेगा क्या? माइनस NM अपॉन U प्लस NM अपॉन V, राइट, इज इक्वल टू NG माइनस NM अपॉन R1, NG माइनस NM अपॉन R1 प्लस NM माइनस NG अपॉन R2, NM माइनस NG अपॉन R2, ये मिलेगा, राइट। इसको हम थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? NM यहाँ पे ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू
इस तरफ भी हमने कॉमन ले लिया Ng माइनस NM, Ng माइनस NM कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा अब 1/R1, राइट। और यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम -1 से, तो ये Ng माइनस NM हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे ले लिया, ठीक, और 1/R2, समझ रहे हो ना हाउ वी गॉट दिस। इफ अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा Ng माइनस NM। अब -1 हमने एक्स्ट्रा लिया है तो माइनस हमने बाहर भी ले लिया, ये भी माइनस ले लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Ng माइनस NM/R2 माइनस Ng माइनस NM/R2, या फिर इसको क्या लिख देंगे NM माइनस Ng/R2 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे। नहीं समझ आ रहा है, Ng माइनस NM/R2, राइट, ये है Ng माइनस NM/R2। अब अगर इसके आगे हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा NM माइनस Ng/R2, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बात वही आएगी, राइट। इसलिए हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मिला हमें, NM को इस तरफ भेज देते हैं, तो 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू Ng माइनस NM/NM, और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2, ओके, दिस वी गॉट। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। सो व्हाट वी गॉट 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू Ng माइनस NM/NM, Ng माइनस NM/NM 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो, अब अगर हम ये मान लें कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी, और कहाँ पे आके मिलेंगी, फोकस पे, यहाँ पे आके मिलेंगी फोकस पे, F पे, राइट। तो U की जगह पे हम क्या मान लें, इन्फिनिटी, तो अब हमें क्या मिलेगा 1/V, ठीक। V क्या है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, इमेज, इमेज यहाँ मिल रहा है, और V क्या है, इमेज की डिस्टेंस, तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी अब, ये फोकल लेंथ F, तो 1/F इज इक्वल टू -1/U, यानी -1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह पे -1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/1/0, जीरो ऊपर चला गया तो ये 0 हो गया, तो 1/F इज इक्वल टू Ng माइनस NM/NM 1/R1 माइनस 1/R2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3, ये हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई। अच्छा, तो 1/F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम इसको, Ng/NM माइनस NM/NM 1 हो गया, 1/R1 माइनस 1/R2, राइट। अब अगर इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर करें, इसको और इसको, राइट, पहले तो लेंस मेकर की हमें ये इक्वेशन मिल गई, समझ लो, ये लेंस मेकर फार्मूला की एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, ठीक। दिस इज द इक्वेशन फॉर लेंस मेकर फार्मूला, 1/F इज इक्वल टू Ng/NM। Ng क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, NM क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1, ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। सो दिस इज फार्मूला फॉर लेंस मेकर, लेंस मेकर फार्मूला इसी को बोलते हैं हम, ठीक। अब देखो, अगर इसको हमने इक्वेशन थर्ड की बजाय 4 मान लेते हैं, फोर्थ मान लेते हैं, राइट, इसको थर्ड मान लेते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ,
कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर इन दो इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो Ng माइनस एन एम अपान, इस तरफ देखो जो दोनों के ही राइट हैंड साइड है वो सेम है। Ng माइनस एन एम अपान एन एम इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 R2, और यहां पर भी वही है Ng माइनस एन एम अपान एन एम इज ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो राइट हैंड साइड दोनों के सेम है, इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F। ये हमें लेंस का फार्मूला मिल गया। राइट, तो ये दो फार्मूले हमें मिल गए। ठीक, लेंस फार्मूला मिल गया, ये लेंस मेकर फार्मूला मिल गया, और इस तरह से हम डेरिवेशन करते हैं। सो होप कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो अब आप आसानी से इसका डेरिवेशन कर सकेंगे। विद दिस होप नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस सेशन ओवर हियर। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखो। हैव ए ग्रेट डे।